तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सी गॉड फेथ का सीन दिखाया जाता है जहां पे जीजी यू हाउ और वूटोंग को देख करके कहती है कि यू हाउ वूटोंग तुम दोनों ही हमारे सी गॉड फेथ के पहले लविंग कपल हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और तभी हम वहां पे यू हाउ और वूटोंग को देखते हैं। उनकी मोहब्बत को देख करके वहां पे मौजूद सभी लोगों को अपने अपने लव फन, अपने प्यार पे और ज़्यादा प्यार आने लगता है। तभी यू हाउ और वूटोंग शेक एकेडमी में घूमने लगते हैं जहाँ पे यू हाउ वूटोंग से पूछता है कि आखिर तुम्हारी याददाश्त कब वापस आई थी। तभी वूटोंग कहती है कि जब लॉन्ग जियाओ याओ ने तुमसे कहा था कि तुम अपने ऊपर 9 स्ट्राइक 18 कट्स अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ। यू हाउ उस वक्त जो तुम्हें दर्द हो रहा था ना, उस दर्द को मैंने फील किया था और उसी वजह से मेरे ऊपर लगी हुई जो सील थी वो टूट गई और मेरी बचपन की मेमोरी से लेकर के वो सारी ही बातें मुझे याद आने लगी कि किस तरीके से मैं शेक एकेडमी के अंदर आई थी और किस तरीके से मेरी पहली मुलाकात तुमसे हुई थी और किस तरीके से लव वैली के अंदर मैं इंजर्ड हुई थी और डीप स्लीप में चली गई थी और मेरे फादर ने मुझे क्योर किया और साथ में उन्होंने ही मेरी मेमोरी को सील कर दिया था। तभी वहां पे यू हाउ कहता है कि वूटोंग अगर मुझे यहाँ पे जरा सा भी अंदाजा होता कि तुम्हारी मेमोरी सील हो चुकी है और तुम वूटोंग जो मेरे सामने खड़ी है वो असल में मेरी डोंगर ही है, तो मैं यकीनन ज़मीन और आसमान को एक कर देता। किसी भी कीमत पे मैं तुम्हें अपना बना के रहता। तभी वूटोंग कहती है कि बेवकूफ़ लड़के, मैं ऑलरेडी तुम्हारी हूँ और तुम सच में इस टेस्ट में पास हो चुके हो। तभी वहाँ पे वूटोंग और यू हाउ वो दोनों ही एक दूसरे के करीब आते हैं और ये माहौल थोड़ा सा रोमांटिक और बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। और तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि यू हाउ और वूटोंग एक पेड़ के ऊपर बैठ के अपना हसीन पल एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे आवाज़ आती है एल्डर जुआन की, जो कि यू हाउ से कहते हैं कि आखिर तुम लव बर्ड्स कब तक यहाँ पे एक दूसरे से बात करते रहोगे, हमें भी टाइम दो। वहाँ पे वूटोंग और यू हाउ तुरंत एल्डर जुआन के पास आते हैं। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि यू हाउ तुम जैसे कि अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने वाले हो, इसलिए क्या तुम तैयार हो अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तभी यू हाउ कहता है कि हाँ। वही वहाँ पे एल्डर जुआन टीचर जाओई को आगे भेजते हैं। तभी टीचर जाओई बताती है कि यू हाउ तुम इनर कोड के डिसेबल हो और साथ में सी गॉड पवेलियन के मेंबर भी, तो तुम्हारा जो ग्रेजुएशन असाइनमेंट होगा वो थोड़ा टफ है। यू हाउ तुम्हारे यहाँ पे टोटल 3 असाइनमेंट होने वाले हैं। पहला असाइनमेंट मार्शल सोल डिवीजन को तुम्हें यहाँ पे 9th रैंक के फिक्स टाइप सोल कैनन को देना होगा, यानी कि डीन जियान को। और साथ में तुम्हें यहाँ पे दूसरे असाइनमेंट में सीधा ही डीन यान से कॉम्बैक्ट फाइट लड़नी होगी। तभी वहाँ पे यू हाउ डीन यान को देख के कहता है कि डीन यान तो रैंक 96 के सुपर दालाऊ हैं, तो आखिर मैं इनसे फाइट कैसे कर सकता हूँ। तभी डीन यान कहते हैं कि यू हाउ हमें पता है कि आखिर तुम कितने ज़्यादा वर्दी हो, इसलिए तुम यहाँ पे वूटोंग का साथ ले सकते हो और मुझसे लड़ सकते हो। मगर तभी वहाँ पे डीन जियान आगे बढ़ते हुए कहती हैं कि यू हाउ मुझे यहाँ पे 2 9th रैंक के फिक्स टाइप सोल कैनन चाहिए होंगे। ये सुनकर के यू हाउ कहता है कि क्या आप लोग इस बच्चे की जान लेना चाहते हैं। अभी वहां पे टीचर जाओई आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि यू हाउ जो तीसरा असाइनमेंट है वो इन दोनों ही असाइनमेंट के बाद तुम्हें बताया जाएगा। तभी वहां पे यू हाउ घबरा चुका था। तभी वूटोंग कहती है कि यू हाउ यहाँ पे तुम्हें इतना प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मिल करके इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे और इससे कुछ सीखेंगे। तभी यू हाउ कहता है तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। तभी एल्डर जुआन आगे बढ़ते हुए कहते हैं जब यहाँ पे यू हाउ तैयार है तो क्यों ना आज ही हम डीन यान की फाइट यू हाउ और वूटोंग से कर देते हैं और देखते हैं कि आखिर रिजल्ट क्या आता है। तभी हम तांग सेक्ट के अरीना का सीन देखते हैं जहाँ पे वूटोंग और यू हाउ वर्सेस डीन यान की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। यू हाउ और वूटोंग मिलकर के डीन यान के ऊपर अब अटैक करना शुरू कर देते हैं। मगर तभी वहां पे डीन यान अपने सेल्फ डोमेन को क्रिएट करके यू हाउ और वूटोंग को एक जगह फ्रीज करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से उन दोनों को धो दें। तभी एल्डर जुआन कहते हैं कि जिस तरीके से यू हाउ को एल्डर मुलाद ने सीक्रेट डोमेन टेक्निक दी थी, उसी तरीके से डीन यान के पास भी एक सीक्रेट डोमेन टेक्निक है जिसे उसने खुद बनाया है। फिर वहां पे वूटोंग 4th सोल स्किल हेक्साग्राम फॉर्मेशन 2nd सोल स्किल बटरफ्लाई गॉड स्लाइट अटैक सीधा ही डीन यान के ऊपर करती है। और वहीं पे यू हाउ हाउ डोंग ट्रिपल एब्सोल्यूट पाम अटैक सीधा ही डीन यान के ऊपर करता है। मगर यू हाउ का अटैक यहाँ पे फेल हो जाता है क्योंकि डीन यान ने अपने होली फायर फिनिक्स से अटैक करके यू हाउ के अटैक को डिस्ट्रॉय
कर दिया था। तभी यू हाउ एक ब्लास्ट के साथ पीछे आता है और वूटोंग उसे प्रोटेक्ट करती है और वो दोनों ही अब पीछे आके खड़े हो जाते हैं। वहां पे यू हाउ कहता है कि वूटोंग हाउडोंग ट्रिपल एब्सोल्यूट पाम को मैं अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे पास मौजूद हो। इस अटैक को मैंने अपनी दर्द से बनाया था। तभी वूटोंग कहती है कि परेशान मत हो, हम एक और नई टेक्निक बना लेंगे। मगर तभी वहां पे डीन यान अपनी पावर को अनलिश करके फोर्स सोल स्किल फिनिक्स फेदर अटैक सीधा ही यू हाउ और वूटोंग के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों ही अपनी पावर को अनलिश करके उनके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। मगर तभी डीन यान सीधे ही वूटोंग के ऊपर अपने किक से अटैक करते हैं। वूटोंग अपने स्पीयर से उनके अटैक को होल्ड करती है। फिर वहां पे डीन यान कहते हैं कि सिर्फ टाइटल दालाओ, ये अभी अभी सिर्फ टाइटल दालाओ पे प्रमोट हुई है और ऐसी इनक्रेडिबल पावर इसके पास मौजूद है। तभी पीछे से वहां पे यू हाउ काफी पावरफुल आइस पाम अटैक सीधे ही डीन यान के ऊपर करता है। एक ब्लास्ट के साथ यहाँ पे डीन यान को पीछे हटना पड़ता है और तभी वहां पे यू हाउ अपनी पावर को अनलेश करके आइस एम्प्रेस ट्रू फॉर्म को समन करता है। वहां पे स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन को क्रिएट करता है। ये देख करके यहाँ पे डीन यान अपनी होली पावर को अनलेश करते हैं और कहते हैं कि यू हाउ ये आइस डोमेन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ उन्होंने पूरी ही तरीके से यहाँ पे यू हाउ के स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन को काउंटर करना स्टार्ट कर दिया था और उसे पूरी ही तरीके से वो सप्रेस कर देते हैं। सबको ये लग रहा होता है कि यू हाउ और वूटोंग हार चुके हैं। मगर तभी यू हाउ कहता है कि डीन यान अभी मैं हारा नहीं हूँ। ये कहने के साथ यू हाउ अपने सारे ही मार्शल सोल बीस्ट की पावर को फ्यूज करते हुए स्नो डांस एक्सट्रीम आइस डोमेन को क्रिएट करता है। वहीं पे पीछे से वूटोंग यू हाउ की बॉडी के अंदर हाउडोंग की पावर को भी ट्रांसफर करने लगती है। एक तरीके का इन लोगों ने फ्यूजन अटैक क्रिएट कर लिया था। जैसे ही यू हाउ का डोमेन वहां पे क्रिएट होता है आसपास में -220 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। हर एक चीज फ्रीज होने लगती है। तभी वहां पे डीन यान सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल को कास्ट करके अपनी होली फायर को एक्सट्रीम लेवल पे बूस्ट करते हैं और चारों ही तरफ अपनी मल्टीपल होली फ्लेम को अपीयर करते हैं जो कि फिनिक्स फॉर्म में जाकर के यू हाउ के डोमेन को तबाह कर देती हैं। तभी वहां पे डीन यान कहते हैं कि अब ये फाइट यहीं पे खत्म होती है और वो आगे बढ़ते हुए यू हाउ को शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि मैंने जैसा सोचा नहीं था, सच में तुम लोगों ने उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के यहाँ पे प्रदर्शन किया है। तभी यू हाउ कहता है कि डीन, मैं यहाँ पे साफ साफ देख पाया हूँ कि आपने यहाँ पे सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल का इस्तेमाल किया है। तभी डीन यान कहते हैं कि बिल्कुल हाँ, मगर आज के टाइम में सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल उतनी मैटर नहीं करती है जितना सोल टूल कर रहे हैं। ये सुनकर के यू हाउ कहता है कि मेरे लिए सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी मैं और वूटोंग जा रहे हैं अपनी कल्टीवेशन करने के लिए और हम एक नई सेल्फ क्रिएटेड सोल स्किल को बनाने की कोशिश करेंगे। आज आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ये कहने के साथ वो लोग जाने लगते हैं जहाँ पे डीन यान सभी लोगों से कहते हैं कि इस वूटोंग के पास जो गॉडेस लाइट की पावर है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और वहीं पे यू हाउ अपनी एक्सट्रीम आइस का इस्तेमाल करके उसकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके टाइटल दालाव को बहुत ही आराम से हरा सकता है। ये लोग अगर अपनी इस नई सोल स्किल को सच में बना लेते हैं, एक और फ्यूजन अटैक को बना लेते हैं, तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। तभी यू हाउ और वूटोंग एकांत में बैठ के अपनी कल्टीवेशन करने लगते हैं। यू हाउ एकदम कंफ्यूज होता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या करे। तभी वहां पे वूटोंग कहती है कि यू हाउ अपनी आंखों को बंद करो और मेरे साथ उन सारे ही पल को याद करो जो पल हमने साथ में बिताया था। अभी वहां पे वो लोग अपनी पास्ट की मेमोरी को देखना शुरू करते हैं जब वो पहली बार मिले थे, जब उन लोगों ने अपनी पहली फ्यूजन टेक्निक को कास्ट किया था और जब यू हाउ की आंखों के सामने वूटोंग ने अपनी सांसें लेना बंद कर दिया था। ये सारी ही मेमोरी को यू हाउ याद कर रहा होता है। तभी वहां पे वूटोंग और यू हाउ उस नजारे को भी देखते हैं जब लॉन्ग याओ याओ के सामने यू हाउ एकदम अधमरी हाल में था, वो मरने वाला था। तभी वहां पे यू हाउ कहता है कि वूटोंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जिंदगी में सिर्फ यही चीज तो मिसिंग थी, इमोशन। ये कहने के साथ वो वूटोंग से कहता है कि वूटोंग आई लव यू। तभी वहां पे वूटोंग भी कहती है कि यू हाउ बेवकूफ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी आसमान में गॉड ट्रायल अपीयर हो जाता है। इस बार यू हाउ की सोल उस ट्रायल के अंदर एंटर कर जाती है जहां पे उसके सामने जो गॉड मौजूद होता है उसके पास आइस एंड फायर दोनों की पावर मौजूद होती है। ये एक तरीके का इमोशन गॉड होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।